औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह बकरा का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने 2 सूरतों का तर्जुमा तफसीर खुलासा बयान किया था और जिसमें बताया गया था कि जब बनी इसराइल की कौम को हुक्म हुआ कि ज़िबा कर दो एक बछड़ा, तो उन्होंने सवालात की बारिश शुरू कर दी कि या मूसा आप अपने रब से पूछो, हमारे लिए दुआ करो, पूछो कि वो बैल कैसा हो, वो गाय कैसी हो। तो जब कहा रब्बुल इज़्ज़त ने कि ऐसी हो, न बूढ़ी हो न बच्चा हो, बस दरमियान का हो, तो फिर पूछा कि अच्छा ये भी पूछो कि उसका कलर कैसा हो, वो किस रंग की हो। तो रंग भी बताया रब्बुल इज़्ज़त ने कि पीला जर्दी का गहरा जैसे रंग होता है, ऐसी हो जो देखने वालों को फरहत दे, और अब वो कर डालो जो तुम्हें हुक्म दे दिया गया है। तो लेकिन वो इनके सवालात जारी रहे। आगे इरशाद रब्बानी है, क़ालदऊ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्न बकरतन तशाबिहा अलैना व इन्ना इंशाअल्लाह लाहु लमुहतदून। वो बोले कि दुआ करो हमारे वास्ते हमको कि किस तरह का हो ये वाज़ा कर दो, क्योंकि बैल के मामले में हम थोड़ा पेचीदा हैं और अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हम ठीक तरीके से समझ लेंगे। जब उन्हें बता दिया गया कि किस तरीके का बैल हो, कलर भी बता दिया, उम्र भी बता दी, लेकिन उनके दिल में फिर भी शक व शुबात थे, क्योंकि वो किसी तरीके से चाह रहे थे। असल तो दिल में उनके ये था कि किसी तरीके से कोई ऐसी बात आ जाए जिससे इस बैल का मना हो जाए, कोई और अमल आ जाए जिससे हमें उस कातिल का पता लग जाए। तो लेकिन वो सवालात करते रहे। तो उन्होंने फिर भी यही सवाल किया कि आप वाज़ा कर लो, मालूम कर लो कि वो किस तरीके से हो, क्योंकि हमें शुबा है और कि हम ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए वो हमें बता दे कि वो कैसी हो। यकीनन हम कुछ शुबे में पड़ गए हैं। ये गाय का मामला बड़ा पेचीदा हो रहा है हम पर। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर ठीक तरीके से समझ लेंगे। अल्लाह ताला मज़ीद थोड़ी सी वजाहत दे दे हमें कि वो किस तरीके से हो, तो हम यकीनी तौर पर समझ लेंगे। आगे इरशाद रब्बानी है, क़ालू इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़ालूलुन तसीरुल अर्द वला तस्क़िल हर्स मुसल्लिमात लशैआत फ़ीहा क़ालू ऐन जाइतुल बिलहक़ फ़ज़ा बिहूहा व मक़ादु यफ़अलून। कहा वो फरमाता है वो एक बैल है, मेहनत करने वाला ना हो कि ना ज़मीन को पानी देता हो ना खेती को, ऐब से सालिम हो, कोई दाग ना हो इसमें। बोले अब लाया तो ठीक बात है। फिर उसको ज़िबा किया उन्होंने, वो लगते नहीं थे ऐसा करने वाले। इस आयत में बताया जा रहा है कि फिर जब उन्होंने सवाल किया कि वो कैसा हो, हम समझ नहीं पा रहे, हमारे शुबा है, तो कहा गया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वो एक ऐसी गाय हो जिससे कोई मुशक्क़त ना ली जा रही हो, यानी कि कोई मेहनत ना कर रही हो, ना वो मुशक्क़त में हो, यानी कि ना वो हल जोतती हो, ना कुएं का पानी खींचती हो, ना ही ज़रात का आबशाय ज़रात के किसी काम में आती हो, न खेत को पानी देती हो, देने में इस्तेमाल होती हो, और पूरी सालिम होनी चाहिए, यानी कि एक ही रंग की, किसी दूसरे रंग का उस पर दाग धब्बा भी नहीं होना चाहिए। तो कहने लगे वो लोग कि अब की है आप, यानी कि वो कहने लगे कि अब तुमने की है बात वाज़ा जो हमें समझ में आ गई, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि जिसका तकज़्ज़ुब तुम कर रहे थे, तुम उसी के गहराव में आकर अब वही गाय को ज़बह करने जा रहे हो जिसका तुम्हारे दिल में दिमाग में एहतराम रहता था। तो फिर उन्होंने कहा कि अब पूरी तरह वाज़ा हो चुकी है,
لہٰذا پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا، ورنہ وہ کرنے والے تھے نہیں، کیونکہ ان کے دل میں نہیں تھا گائے کو ذبح کرنا، اسی وجہ سے وہ سوالات پہ سوالات کر رہے تھے۔ تو یہ سورہ بقر ہے جس میں ابھی ہم نے آپ کو 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک بہتر پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔